कल्पना कीजिए, घने जंगल, नीला आसमान और उस सन्नाटे को चीरती एक रंगीन उड़ान। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद पेंटिंग बना दी हो। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और सबसे रेयर पैरट्स। इनमें से कुछ इतने दुर्लभ हैं कि 99% लोगों ने इन्हें कभी असल जिंदगी में नहीं देखा। ये सिर्फ रंगीन ही नहीं बल्कि बेहद समझदार, भावनात्मक और रहस्यमयी भी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी तोता आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हायासिंथ मकाओ। हायासिंथ मकाओ को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत उड़ने वाला तोता माना जाता है। इसका गहरा नीला रंग इतना चमकदार होता है कि धूप में ये और भी आकर्षक दिखता है। आँखों और चोंच के पास पीला रंग इसे शाही रूप देता है। ये तोता मुख्य रूप से ब्राज़ील, बोलीविया और पैराग्वे के जंगलों में पाया जाता है। जब ये खुले आसमान में उड़ता है तो पूरा दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। इसी वजह से इसे पैरट्स का किंग कहा जाता है। हायासिंथ मकाओ का स्वभाव बेहद शांत और दोस्ताना होता है। ये इंसानों से जल्दी जुड़ जाता है और अपने मालिक को पहचान लेता है। ये तोता बहुत भावनात्मक होता है और अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर इसे प्यार और समय मिले तो ये जिंदगी भर वफादार रहता है। इसकी बुद्धिमत्ता किसी छोटे बच्चे जैसी मानी जाती है। ये इशारों और भावों को भी समझ सकता है। इसकी चोंच दुनिया की सबसे मजबूत चोंचों में गिनी जाती है। ये आसानी से कठोर नट्स और बीज तोड़ सकता है। जंगल में ये ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाता है। ये तोते आमतौर पर जोड़े में रहते हैं। जीवन भर एक ही साथी के साथ रहना इनकी खासियत है। यही इनकी सबसे सुंदर आदत मानी जाती है। लेकिन आज हायासिंथ मकाओ खतरे में है। जंगलों की कटाई ने इसके घर छीन लिए हैं। अवैध पालतू व्यापार ने इसकी संख्या बहुत कम कर दी है। एक समय ये हजारों की संख्या में पाया जाता था। आज ये गिने चुने इलाकों तक सीमित रह गया है। इसे बचाने के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। नंबर 9, स्कारलेट मकाओ। स्कारलेट मकाओ को देखते ही सबसे पहले इसके रंग ध्यान खींचते हैं। लाल, नीले और पीले रंगों का ऐसा मेल बहुत कम पक्षियों में देखने को मिलता है। ये तोता मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। घने जंगलों में ये सबसे अलग और चमकीला दिखाई देता है। जब ये उड़ता है तो लगता है जैसे इंद्रधनुष हवा में तैर रहा हो। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। स्कारलेट मकाओ बहुत सामाजिक पक्षी होता है। ये अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये हमेशा जोड़े या झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। ये आवाज़ें आपस में बात करने के लिए होती हैं। जंगल में इनकी मौजूदगी दूर से ही महसूस हो जाती है। ये तोता अपने साथी के प्रति बेहद वफादार होता है। जीवन भर एक ही साथी के साथ रहना इसकी आदत है। ये मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इनकी पारिवारिक भावना बहुत मजबूत होती है। अगर साथी खो जाए तो ये गहरे दुख में चला जाता है। कई बार खाना तक छोड़ देता है। आज स्कारलेट मकाओ भी खतरे में है। पेड़ों की कटाई से इसके घोंसले नष्ट हो रहे हैं। अवैध व्यापार ने भी इसकी संख्या घटा दी है। हालांकि कुछ देशों में इसे संरक्षित किया गया है, फिर भी इसकी आबादी लगातार घट रही है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 8, काकापो। काकापो दुनिया का सबसे अलग और अनोखा तोता माना जाता है। ये उड़ नहीं सकता, जो इसे बाकी तोतों से बिल्कुल अलग बनाता है। इसका शरीर भारी और पंख छोटे होते हैं। ये केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये रात में सक्रिय होता है, इसलिए इसे नाइट पैरट कहा जाता है। दिन में ये झाड़ियों में छुपा रहता है। काकापो का स्वभाव बेहद शांत और मासूम होता है। ये इंसानों से डरता नहीं बल्कि उनके पास आ जाता है। ये बहुत धीरे चलता है और शोर बिल्कुल नहीं करता। इसकी याददाश्त काफ़ी तेज़ मानी जाती है। ये अपने इलाके को अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन उड़ न पाने के कारण ये कमज़ोर हो जाता है। एक समय काकापो लगभग विलुप्त हो चुका था। जंगलों में बाहरी शिकारी जानवर इसके लिए खतरनाक बन गए। इसकी संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगी। तब वैज्ञानिकों ने इसे बचाने का विशेष अभियान शुरू किया। हर काकापो को नाम और पहचान दी गई। आज ये दुनिया का सबसे संरक्षित पक्षी है। काकापो हमें एक बड़ा संदेश देता है। कमज़ोर दिखने वाला भी बेहद कीमती हो सकता है। हर जीव का अस्तित्व ज़रूरी होता है। प्रकृति में कोई भी बेकार नहीं होता। काकापो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे बचाना इंसान की जीत है। नंबर 7, पाम कॉकटू। पाम कॉकटू को दुनिया के सबसे रहस्यमयी तोतों में गिना जाता है। इसका शरीर काला और गाल लाल रंग के होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाता है।
दिखने में ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन यही इसकी खास पहचान है। इसे देख पाना बहुत दुर्लभ होता है। पाम कॉकटू अपनी अनोखी आदत के लिए मशहूर है। ये लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर पेड़ पर बजाता है। ये जानबूझकर ताल और रिदम बनाता है। इसे पक्षियों का संगीतकार कहा जाता है। दुनिया का कोई और पक्षी ऐसा नहीं करता। ये इसे बेहद खास बनाता है। ये तोता बहुत समझदार होता है। ये औजार बनाना जानता है। ये अकेलापन पसंद करता है और ज्यादा शोर नहीं करता। इसी वजह से लोग इसे कम ही देख पाते हैं। ये जंगल की गहराई में रहना पसंद करता है। ये रहस्य और बुद्धिमत्ता का मेल है। पाम कॉकटू भी खतरे में है। इसके जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसकी संख्या पहले से काफी कम हो चुकी है। अगर संरक्षण नहीं हुआ तो ये भी दुर्लभ याद बन सकता है। ये हमें प्रकृति की अनोखी कला दिखाता है। इसे बचाना बेहद जरूरी है। नंबर 6, अफ्रीकन ग्रे पैरेट। अफ्रीकन ग्रे पैरेट को दुनिया का सबसे बुद्धिमान तोता माना जाता है। ये सिर्फ आवाज की नकल नहीं करता, ये शब्दों का अर्थ भी समझ सकता है। ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इसका रंग भले ही साधारण हो, लेकिन इसका दिमाग असाधारण होता है। ये तोता इंसानों से गहरा रिश्ता बनाता है। ये भावनाओं को समझ सकता है। अगर इसका मालिक दुखी हो तो ये भी उदास हो जाता है। ये सवालों के जवाब भी दे सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे कई बार टेस्ट किया है। हर बार ये हैरान कर देता है। अफ्रीकन ग्रे बहुत संवेदनशील होता है। इसे अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इसे ध्यान न मिले तो ये बीमार पड़ सकता है। यही वजह है कि इसे पालना आसान नहीं। ये जिम्मेदारी और समझ मांगता है। बुद्धिमत्ता इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। नंबर 5, गोल्डन कॉर्नियर। गोल्डन कॉर्नियर दुनिया की सबसे चमकीले और दुर्लभ तोतों में से एक है। इसका पूरा शरीर सुनहरे पीले रंग से ढका होता है। धूप पड़ते ही इसका रंग और भी चमकने लगता है। ये मुख्य रूप से ब्राजील के अमेज़न जंगलों में पाया जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सुनहरी रोशनी उड़ रही हो। इसी वजह से इसे गोल्डन एंजल पैरेट भी कहा जाता है। गोल्डन कॉर्नियर स्वभाव से बेहद शांत और मासूम होता है। ये ज़्यादा शोर नहीं करता और झुंड में रहना पसंद करता है। ये आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। अपने बच्चों की देखभाल मिलकर करते हैं। ये तोता बहुत सामाजिक होता है। अकेले रहने पर ये उदास हो जाता है। इस तोते की आवाज़ मीठी और हल्की होती है। ये ज़्यादा चिल्लाता नहीं है। यही कारण है कि जंगल में इसे पहचानना मुश्किल होता है। ये फल, बीज और पत्तियां खाना पसंद करता है। ये भोजन के लिए लंबी दूरी तक उड़ सकता है। इसका जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर है। गोल्डन कॉर्नियर आज गंभीर खतरे में है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अवैध पालतू व्यापार ने इसकी संख्या और घटा दी है। एक समय ये बड़ी संख्या में पाया जाता था। आज ये बहुत सीमित इलाकों में बचा है। अगर संरक्षण नहीं हुआ तो ये सुनहरा चमत्कार खो सकता है। नंबर 4, पेस्केट्स पैरेट, ड्रैकुला पैरेट। पेस्केट्स पैरेट को लोग ड्रैकुला पैरेट के नाम से जानते हैं। इसका नाम डरावना है, लेकिन ये बिल्कुल शांत स्वभाव का पक्षी है। इसका शरीर काले रंग का होता है। छाती और पेट पर गहरा लाल रंग होता है। इसका चेहरा गंजा होता है, जो इसे और अलग बनाता है। ये दुनिया के सबसे अनोखे दिखने वाले तोतों में से एक है। ये तोता सिर्फ न्यू गिनी के घने जंगलों में पाया जाता है। ये ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करता है। ये जमीन पर बहुत कम उतरता है। इसका मुख्य भोजन फल होते हैं, खासकर अंजीर। ये मांस बिल्कुल नहीं खाता। नाम के उलट ये बेहद शाकाहारी है। पेस्केट्स पैरेट की उड़ान बहुत शक्तिशाली होती है। इसके पंख लंबे और मजबूत होते हैं। ये जंगल के ऊपर से तेजी से उड़ता है। इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि लोग इसे कम ही देख पाते हैं। ये रहस्यमयी तोता कहलाता है। आज ये तोता भी खतरे में है। जंगलों की कटाई इसके घर नष्ट कर रही है। शिकार और अवैध व्यापार ने भी नुकसान पहुंचाया है। इसकी संख्या लगातार घट रही है। ये प्रकृति का बेहद अनोखा डिजाइन है। इसे बचाना बहुत जरूरी है। नंबर 3, रेनबो लॉरी कीट। रेनबो लॉरी कीट को देखकर लगता है जैसे रंगों की बारिश हो रही हो। इसके शरीर पर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। ये दुनिया के सबसे रंगीन तोतों में से एक है। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये शहरों और जंगलों दोनों में रह सकता है। यही इसकी खासियत है। रेनबो लॉरी कीट बेहद चंचल और शरारती होता है। ये हमेशा उछलता कूदता रहता है। ये बच्चों जैसा मासूम व्यवहार करता है। इनकी आवाज़ तेज़ और मज़ेदार होती है। ये आपस में बहुत बातचीत करते हैं। इनका झुंड हमेशा शोर से भरा रहता है।
ये तोता फूलों का रस पीना पसंद करता है। इसकी जीभ खास तरह की होती है। ये रस चूसने में मदद करती है। ये फल भी खाता है। इसी वजह से इसे नेक्टर पैरट भी कहा जाता है। ये फूलों के पराग को फैलाने में मदद करता है। हालांकि रेनबो लॉरीकीट अभी पूरी तरह विलुप्त नहीं है, लेकिन कई इलाकों में इसकी संख्या घट रही है। शहरों का विस्तार इसके लिए खतरा बन रहा है। प्राकृतिक भोजन कम होता जा रहा है। फिर भी ये आज भी लोगों का पसंदीदा तोता है। ये खुशी और रंगों का प्रतीक है। नंबर 2, ब्लू थ्रोटेड मकॉ। ब्लू थ्रोटेड मकॉ दुनिया के सबसे दुर्लभ मकॉज में से एक है। ये केवल बोलीविया के कुछ सीमित इलाकों में पाया जाता है। इसके गले पर नीला रंग इसकी पहचान है। इसका शरीर नीले और पीले रंग से सजा होता है। ये देखने में बेहद शांत और सुंदर लगता है, लेकिन इसकी कहानी दुख भरी है। एक समय ये तोता लगभग विलुप्त हो चुका था। अवैध पालतू व्यापार ने इसकी संख्या बहुत कम कर दी। इसके घोंसले नष्ट कर दिए गए। जंगलों की कटाई ने इसे बेघर बना दिया। सिर्फ कुछ दर्जन ही जंगलों में बचे थे। ये स्थिति बेहद गंभीर थी। आज इसे बचाने के लिए खास संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इसके हर घोंसले पर नजर रखते हैं। इसके बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है। ये एक उम्मीद की कहानी है। ये दिखाता है कि संरक्षण काम करता है। ब्लू थ्रोटेड मकॉ हमें सिखाता है कि अगर समय रहते कदम उठाए जाएं तो विलुप्ति को रोका जा सकता है। ये तोता आज भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसकी उड़ान अब भी जिंदा है। ये उम्मीद की आखिरी किरण है। नंबर 1, स्पिक्स का मकाओ। स्पिक्स का मकाओ दुनिया का सबसे मशहूर दुर्लभ तोता है। इसे फिल्म रियो की वजह से पूरी दुनिया जानती है। ये कभी ब्राजील के जंगलों में पाया जाता था। नीला रंग और शांत स्वभाव इसकी पहचान थे, लेकिन इंसानी लालच ने इसे जंगल से खत्म कर दिया। एक समय इसे पूरी तरह विलुप्त मान लिया गया। ये तोता अवैध व्यापार का सबसे बड़ा शिकार बना। इसके जंगल काट दिए गए। इसके घोंसले नष्ट हो गए। आखिरी जंगली स्पिक्स का मकाओ 2000 के आसपास देखा गया। इसके बाद ये जंगल से गायब हो गया। ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ स्पिक्स के मकाओ कैद में जिंदा थे। वैज्ञानिकों ने इन्हें बचाने की ठानी। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स शुरू किए गए। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई गई। ये एक चमत्कार जैसा था। आज स्पिक्स का मकाओ फिर से जंगल में लौटने की तैयारी में है। ये इंसान की गलती सुधारने की कोशिश है। ये बताता है कि उम्मीद अभी बाकी है। अगर चाहें तो खोया हुआ वापस आ सकता है। स्पिक्स का मकाओ सिर्फ एक तोता नहीं, ये प्रकृति की आखिरी पुकार है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और दुर्लभ तोते। ये सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति की जीवित कला हैं। अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें कभी नहीं देख पाएंगी। आपको कौन सा तोता सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।